नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग व महावितरण के बीच विद्युत दरों को लेकर चल रहे विवाद के चलते राज्य के नागरिकों को फिलहाल सस्ती दरों पर बिजली नहीं मिलने वाली है, बल्कि नागरिकों को पुरानी दरों के अनुसार ही बिजली के बिल अदा करने होंगे। राज्य की सभी विद्युत कंपनियों की बिजली दरों में 1 अप्रैल से कटौती करने के फैसले को लेकर महावितरण द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद विद्युत नियामक आयोग ने सभी श्रेणी की विद्युत दरों में करीब 10% की कटौती करने के निर्णय को फिलहाल स्थगिति दी है। ऐसे में फिलहाल महाराष्ट्र में बिजली सस्ती नहीं होगी। महाराष्ट्र वैद्यक परिषद यानी महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के आज नियोजित मतदान प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने कल बुधवार को ही स्थगिति दी थी, परंतु आदेश में दर्ज एक वाक्य का गलत अर्थ निकालकर आज गुरुवार को ही मतदान प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार एवं प्रशासन के व्यवहार की गंभीर दखल लेने के साथ ही आज गुरुवार की सुबह से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया को तत्काल रोक देने का आदेश जारी किया, जिसके चलते राज्य के सभी जिलों में चल रही मतदान प्रक्रिया को बीच में रोका गया। राज्य चिकित्सा परिषद के 9 सदस्यों के चुनाव के तहत आज दोपहर तक अमरावती में 149 डॉक्टरों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया था। आंकड़ों के लिहाज से वोटिंग प्रतिशत को कम कहा जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐन समय पर चुनाव को लेकर स्टे ऑर्डर दिए जाने से उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय निर्वाचन अधिकारी व उप जिला अधिकारी शिवाजी शिंदे ने मतदान को बीच में ही रुकवा दिया। व्यवसाय में रहने वाली मंदी तथा ग्राहकों की कमी के चलते अमरावती शहर सहित जिले के कई परमिट रूम व बियर बार संचालकों को कारोबार में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही ऐसे परमिट रूम बियर बार संचालकों के लिए अपने लाइसेंसों का नूतनीकरण करवाना भी मुश्किल हो गया है। इसी बीच अमरावती के राज्य आबकारी अधीक्षक ने लाइसेंसों का नूतनीकरण नहीं करवाने वाले शहर सहित जिले के 24 बियर बार व परमिट रूम को बंद करने का आदेश जारी किया। ऐसे में इन 24 बियर बार व परमिट रूम से राज्य सरकार को होने वाली आय भी बंद हो जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक इन 24 बियर बार व परमिट रूम के बंद हो जाने की वजह से इनके जरिए लाइसेंस फीस के तौर पर मिलने वाली करीब 1 करोड़ रुपए के लाइसेंस शुल्क के साथ ही साल भर के दौरान इन प्रतिष्ठानों में होने वाली शराब बिक्री के जरिए मिलने वाले उत्पाद शुल्क यानी राजस्व के तौर पर मिलने वाले करीब 14.5 करोड़ रुपए की आय से भी सरकार को हाथ धोना पड़ेगा। वहीं अमरावती शहर से जिले में 24 बियर बार व परमिट रूम के बंद हो जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अमरावती परमिट रूम एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहोड़ द्वारा बताया गया कि जिले में एक साथ 24 बियर बार व परमिट रूम बंद हो जाने की वजह से वहां काम करने वाले 400 लोगों का रोजगार एक झटके के साथ खत्म हो जाएगा। साथ ही करीब 200 से 300 लोगों का अप्रत्यक्ष रोजगार भी खत्म होने का खतरा है। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में विधानसभा चुनाव में निर्वाचन को चुनौती देने वाले एक मामले की सुनवाई करते हुए गत रोज विधायक राजेश वानखड़े व विधायक प्रकाश भारसाखले के नाम समन्स जारी करते हुए उन्हें अगले 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की खंडपीठ के सामने हुई। कांग्रेस नेत्री व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने तिवसा के भाजपा विधायक राजेश वानखड़े तथा कांग्रेस नेता महेश गणगणे ने अकोट के विधायक प्रकाश भारसाखले के खिलाफ निर्वाचन याचिका दायर की है। अमरावती शहर भाजपा अंतर्गत रहने वाले 7 मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर इस समय अच्छी खासी गहमागहमी व उत्सुकता देखी जा रही है। माना जा रहा है कि आगामी 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस का औचित्य साधते हुए पार्टी द्वारा अमरावती शहर के 7 मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा की जाएगी। इस बारे में दैनिक अमरावती मंडल द्वारा अपने स्तर पर की गई पड़ताल के जरिए पता चला है कि 7 मंडल अध्यक्षों के नाम लगभग तय हो चुके हैं, जिसमें कॉटन मार्केट मंडल अध्यक्ष के तौर पर सचिन नाइक, गाड़गे बाबा मंडल अध्यक्ष के तौर पर छोटू वानखड़े, स्वामी विवेकानंद मंडल अध्यक्ष के तौर पर श्रीकांत धानोरकर, साईनगर मंडल अध्यक्ष के तौर पर राजेश किटुकले, बडनेरा मंडल अध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र ढोबले, विद्यापीठ मंडल अध्यक्ष के तौर पर अमित त्रिवेदी व अंबापेट मंडल अध्यक्ष के तौर पर मनीष चौबे की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है। विगत 2 दिनों से अमरावती शहर से जिले में तेज आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिश का दौर चल रहा है। साथ ही विदर्भ के 3 जिलों में ओलावृष्टि होने का अंदेशा भी जताया गया है। मौसम में अकस्मात आए इस बदलाव और अचानक हुई बेमौसम बारिश का सीधा प्रभाव खेतों में खड़ी फसलों पर पड़ा है। कई स्थानों पर फसलों व फल बागानों का अच्छा खासा नुकसान हुआ। इस बीच मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अमरावती सहित अकोला, यवतमाल, वर्धा, नागपुर व भंडारा जिलों के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान व बिजली की गड़गड़ाहटों के साथ झमाझम बारिश होने और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। यशवंत पंचायत राज अभियान 2024-2025 अंतर्गत संभागीय आयुक्तालय में अमरावती संभाग का नतीजा घोषित किया गया। इस समय संभाग की कुल 56 पंचायत समितियों में से तिवसा पंचायत समिति ने पहला स्थान हासिल कर 11 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं अंजनगांव सुरजी पंचायत समिति संभाग में दूसरे स्थान पर रही, जिसे 8 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। श्री राजपूत करनी सेना के नेतृत्व में अनेक संगठनों ने आज जिला प्रशासन को निवेदन सौंपकर केंद्र से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को तत्काल निलंबित करने की मांग उठाई। संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सपा सांसद सुमन को गद्दार तक कहा। राणा संघा के सम्मान में राणा संघा के सम्मान में मी संजय उत्तम सिंह यवतीकर, राजपूत करणी सेना जिल्हा अध्यक्ष अमरावती। आमचे योद्धा महाराणा संघा यांच्याबद्दल जी गलत टीका टिप्पणी केली सांसद रामलाल सुमन यांनी, त्याच्याबद्दल आम्ही हा निषेध
व्यक्त करत आहे. त्याकरता आम्ही सर्व राजपूत बांधव आणि हिंदू समाज सर्व या ठिकाणी एकत्र येऊन या ठिकाणी दिवस साजरा केलेला आहे. साईनगर अकोली रोड पर सर्विस गली में किया गया अतिक्रमण मनपा के तोड़क दस्ते ने आज दोपहर में धराशायी कर दिया। यह कार्रवाई उपायुक्त मेघना वासनकर के आदेश पर अतिक्रमण दस्ता प्रमुख श्याम चावरे द्वारा की गई। चांदोली शहर में चल रही अवैध शराब बिक्री, जुए के अड्डे, वर्ली मटका जैसे अवैध व्यवसाय जोर शोर से शुरू हैं, जिसे तत्काल बंद किए जाने की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तहसील अध्यक्ष व हिंगन गांव के सरपंच दुर्गा बख्श सिंह ठाकुर ने की है, जिसे लेकर उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने आज लोकसभा में भाऊ साहेब पंजाबराव देशमुख को भारत रत्न से अलंकृत करने की मांग उठाई। उन्होंने भाऊ साहेब को कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य करने का श्रेय दिया तथा कहा कि भाऊ साहेब देशमुख ने सहकारिता और शिक्षा क्षेत्र में अनमोल योगदान दिया है। भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख अमरावतीचे सुपुत्र यांना भारतरत्न देण्यासाठी ची शिफारस करण्यासाठी मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करण्यासाठी उभा आहे। अध्यक्ष महोदय, भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख या सभागृहाचे सदस्य होते आणि भारताचे पहिले कृषी मंत्री म्हणून त्यांनी फार मोठं त्यांचं योगदान कृषी क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांसाठी आहे। अध्यक्ष महोदय, भारतीय राज्यघटनेच्या संविधान सभेत सुद्धा ते सदस्य होते आणि त्यांनी फार मोठं काम योगदान या घटनापीठात केलेलं आहे। तसेच बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सोबत राहून अस्पृश्यता निवारणाच्या संदर्भात त्यांचं फार मोठं योगदान आहे। तसेच शिवाजी शिक्षण संस्था स्थापन करून विदर्भातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात गरीब बहुजनांना शिक्षणाचे दार खुले करून दिले। हे फार मोठं काम त्यांनी केलं असल्यामुळे मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की महाराष्ट्र सरकारकडून भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांना भारतरत्न मरणोत्तर पुरस्कार देण्यात यावा। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु केंद्रीय रास्ते व मूलभूत सुविधा निधि अंतर्गत 98 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी प्राप्त हुई है। इस हेतु जिले के सांसद बलवंत वानखड़े विगत लंबे समय से प्रयासरत थे और लगातार केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से संपर्क बनाए हुए थे। सांसद वानखड़े ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार भी ज्ञापित किया है। धामणगांव के तुलजाई नगर में रहने वाली अर्चना पवार ने थानेदार तातोड़ व अन्य पुलिसकर्मियों पर उनका अपमान करने का आरोप लगाकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही पवार ने आगामी 1 मई को अपनी बेटी के साथ तहसील कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करने की चेतावनी आज दोपहर यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी है। नमस्कार सर, मी अर्चना साहेबराव पवार बोलते। माझी 14 वर्षाची मुलगी आहे। दोघी मायलेकी आम्ही सोबत राहते। प्रशांत काकडेच्या इथं किरायानं राहत होते मी। 6500 भाडं होतं आणि 2000 लाईट बिल असे करून एकूण 8500 डिपॉझिट त्यांनी घेतले होते आणि 20,000 रुपये कलरिंगला लावले। त्यांनी म्हणाले की आमच्याकडे पैसे नाही आहे तर तू भाड्यातून तूच कलरिंग करून भाड्यातून 1500 रुपये कापत। तर खाली करून दिलं त्यांचं। तर 2 दिवसानंतर त्यांच्या घरी गेले मी परत। तर त्यांनी म्हणाले कशाचे पैसे, तर मी म्हटलं रिपोर्ट द्यायला देतो, तर दे म्हणे। तर रिपोर्ट द्यायला गेली। त्यानंतर त्यांनी मला ठाण्यात बसून 1 ते 1.5 तास बसून ठेवले। अरुण पवार, विलास चव्हाण, पवन महाजन तिघाचंही बोलणं काय झालं माहीत नाही मला। आणि त्यानंतर रिपोर्ट घेतल्यानंतर स्टेशन डायरीवर पण पेऊन होते ते। मला जे बोलायचे नाही आहे ते बोलले, जे बोलायचे नहीं है महिलासोबत ते बोलले। भाजपा के ग्रामीण जिलाधीश और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत चलाए जा रहे सांसद रक्तदान अभियान के तहत विगत 2 दिनों के दौरान मोर्शी तहसील के विष्णुरा गांव सहित टिंगरिया गांव में 2 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इन दोनों शिविरों के जरिए 50 यूनिट से अधिक रक्त संकलित हुआ। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में अमरावती मंडल व मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। अमरावती के दामाद रहने वाले जयपुर निवासी डॉक्टर नितिन द्विवेदी को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा बेस्ट न्यूरो सर्जन के तौर पर हेल्थ केयर पायनियर ऑफ राजस्थान के अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर नितिन द्विवेदी अमरावती निवासी घनश्याम व्यास व प्राध्यापिका ज्योति व्यास के दामाद है तथा व्यास दंपति की इकलौती पुत्री व डॉक्टर नितिन द्विवेदी की पत्नी डॉक्टर प्रवीणा व्यास द्विवेदी भी MBBS व DNB की पदवी प्राप्त निष्णात चिकित्सक है।
गली से लेकर दिल्ली तक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अमरावती शहर व ग्रामीण जिलाध्यक्ष पद को लेकर पार्टीजनों में उत्सुकता बनी हुई है। अमरावती मंडल को मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 2 सप्ताह में नए अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। आने वाले समय में स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव होने हैं। इस दृष्टि से समीकरण बनाकर दोनों अध्यक्ष के मनोनयन की संभावना सूत्रों ने व्यक्त की है। साथ ही सूत्रों ने बताया कि शिवसेना की तर्ज पर अब भाजपा भी 3 जिलाध्यक्ष नियुक्त करने जा रही है। सूत्रों ने विधानसभा को जोड़कर बनाए गए 3 समूहों के नाम बताते हुए अध्यक्ष पद के दावेदारों का उल्लेख भी अमरावती मंडल से चर्चा के दौरान किया। यात्रियों को ठंडा व शुद्ध पानी मिलने हेतु दिवंगत हीराबाई गुल्हानी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मोहाली जहांगीर बस स्टैंड पर हाल ही में पानपुरी का उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े के हाथों किया गया। सामाजिक संस्था जायंट्स ग्रुप की नई कार्यकारिणी का पदग्रहण होटल रामगिरी में अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता व विधायक रवि राणा के बड़े भाई सुनील राणा की उपस्थिति में हुआ। इस समय नितिन बोबड़े की टीम ने शपथ विधि अधिकारी मनोज भेले से पद की शपथ ग्रहण की। आगामी रविवार 6 अप्रैल को रामनवमी पर्व के चलते मनपा क्षेत्र के सभी कत्तलखाने व मांस बिक्री की दुकानें बंद रहेंगी। ऐसा आदेश मनपा पशु चिकित्सक द्वारा सभी संबंधित ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक व स्वास्थ्य निरीक्षकों के नाम जारी किए गए हैं। आगामी रविवार 6 अप्रैल को श्री राम नवमी के बाद महावीर जयंती व हनुमान जयंती के उत्सव के दौरान किसी भी तरह से कानून व व्यवस्था का प्रश्न निर्माण नहीं होने देने के लिए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज गुरुवार 3 अप्रैल को पुलिस आयुक्त कार्यालय में उत्सव समिति के पदाधिकारियों, आयोजन समिति सहित मंदिर में होने वाले उत्सवों के प्रमुख, प्रतिष्ठित नागरिकों व शांतता समिति के सदस्यों की बैठक ली। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने श्री राम नवमी, महावीर जयंती व हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाने के लिए कुछ मुद्दे उपस्थित किए। इस समय सीपी रेड्डी ने कहा कि अमरावती शहर काफी शांति प्रिय शहर है और यहाँ पर सभी समुदाय के नागरिकों द्वारा शहर में शांति व आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए हमेशा सहयोग किया जाता है। इसी तरह का सहयोग शहर वासियों द्वारा आगे भी रखा जाना चाहिए ताकि सभी पर्व एवं त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा सके। साथ ही सीपी रेड्डी ने शहर में स्थित सभी राम मंदिरों व हनुमान मंदिरों की साफ सफाई करने बाबत महानगर पालिका के अधिकारियों को निर्देश जारी किए और उत्सव के दौरान शहर में जलापूर्ति व विद्युत आपूर्ति खंडित नहीं होने के संदर्भ में भी जीवन प्राधिकरण व महावितरण विभाग को सूचित किया। वरुड थाना क्षेत्र में आने वाले गणेशपुर जामठी में 67 वर्षीय पिता ने 40 वर्षीय बेटी की कुल्हाड़ी से हमला करते हुए हत्या कर दी। यह घटना मंगलवार 1 अप्रैल को घटित हुई। मृतक बेटे का नाम सुरेश छोटेलाल बुवाड़े बताया गया है। 32 वर्षीय युवक की पड़ोस में रहने वाली 35 वर्षीय विधवा महिला व 62 वर्षीय व्यक्ति ने मिलकर लाठी से पीटते हुए हत्या कर दी। युवक की मौत के बाद इस घटना को उष्माघात का शिकार रहने का दिखावा किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद चांदू रेलवे पुलिस ने उक्त महिला सहित 2 लोगों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया। यह घटना चांदू रेलवे थाना क्षेत्र में आने वाले मालखेड़ गाँव के बारीपुरा परिसर में घटित हुई। मृतक युवक का नाम अंबादास मानकर बताया गया है। घर में हुए मामूली विवाद के चलते बेटे ने अपनी मां पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया। यह घटना धामनगांव तहसील के कामनापुर घुसली गांव में सोमवार 31 मार्च को घटित हुई। हमले में घायल हुई उषा चामलोटे को यवतमाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उसने 1 अप्रैल को दम तोड़ दिया। खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में एक किसान पर 2 भाइयों ने दराती से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर उसकी हत्या का प्रयास किया। आसेगांव पूर्णा थाना क्षेत्र में आने वाले परिसर में यह घटना घटित हुई। पुलिस ने इस मामले में अनिल खांडेकर व गणेश खांडेकर नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमले में घायल किसान का नाम अशोक धामनकर बताया गया। चलती ट्रेन में यात्रियों का पर्स चुराने वाला आरोपी बडनेरा रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह ट्रैकमैन के तौर पर रेलवे में कार्यरत है। उसके पास से विविध घटनाओं को लेकर 5,50,000 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी का नाम संतोष जगधने बताया गया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती होने के बाद 28 वर्षीय गर्भवती महिला के साथ दुराचार करने का मामला शेरखेड़ थाना क्षेत्र में उजागर हुआ। पुलिस ने आरोपी युवक सिरजगांव निवासी आकाश बकाले के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज किया। 17 वर्षीय युवती से विवाह कर उसे गर्भवती बना दिए जाने के मामले में वरुड पुलिस ने 1 अप्रैल की रात वरुड तहसील के नरखेड़ गांव निवासी दादाराम दलवी के खिलाफ दुराचार व पोक्सो के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। सिंधुजना घाट परिसर के पुसला गांव में सचिन खेड़े नामक व्यापारी ने नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। यह घटना बुधवार 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे के दौरान घटित हुई। वरुड शहर के जनरल स्टोर में रंगोली खरीदने के लिए गई 30 वर्षीय महिला के पर्स में से 3 अनजान महिलाओं ने 50,000 रुपए की नगद रकम चुरा ली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। अकोला जिले की मुर्दियापुर तहसील के शेरवाड़ी गांव के 32 वर्षीय युवा किसान विवेक ठाकरे कर्ज तले दबे रहने से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। विगत 1 माह के दौरान अकोला जिले में 6 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई, जिसमें से केवल मुर्दियापुर तहसील क्षेत्र में ही 4 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई है। अकोला शहर के कौलखेड़ स्थित रेणुका मराठी प्राथमिक शाला के कर्मचारी द्वारा 10 छात्राओं का विनय भंग किए जाने की घटना उजागर हुई। इस मामले में जिला व महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन की महिला समन्वयक द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर खदान पुलिस ने हेमंत चांदेकर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। नाबालिग युवती से बाल विवाह कर शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने के चलते पीड़िता गर्भवती हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। यह घटना कलम तहसील में उजागर हुई। इस मामले में वड़गांव जंगल पुलिस ने नाबालिग के पति सहित उसके माता पिता व सास पर बाल विवाह प्रतिबंधक कानून व पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया।
यवतमाल जिले के घाटंजी शहर में मायके चली गई पत्नी अपने बेटे के साथ बातचीत नहीं करने दे रही। इस बात से हताश हुए पति ने बेटे के पालने की रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम संदीप आडे बताया गया है। माता व पिता द्वारा आपस में संबंध विच्छेद करते हुए दूसरे विवाह कर लिए जाने के बाद उनकी 12 वर्षीय बेटी ने पड़ोस में रहने वाले युवक से दोस्ती की, जिसने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा दिया। मां के ड्यूटी पर जाने के बाद इस नराधम ने नाबालिग प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया और लगातार 6 माह तक उसका लैंगिक शोषण करता रहा। जब पीड़िता अपने पिता के घर गई और फोन पर बातचीत करती दिखाई दी, तब यह मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने अमित इंगले नामक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। यह घटना नागपुर शहर के जरीबटका थाना क्षेत्र में घटित हुई।